चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपये है। यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो ऑलरेडी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, और जब भी हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी कि एग्जामिनर कहता है कि एक वस्तु को इतने लाभ पे बेचा, यदि वो इतनी हानि पे बेचता तो उन दोनों के बीच में जो अंतर आता वो कितना आता। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 161। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो आपको अगर उसका डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना, तो कैसे निकालना, देखिए अगर ये प्रॉफिट दे रखा है यानी लाभ दे रखा है और ये हानि दे रखा है, तो दोनों की वैल्यू को जोड़ दीजिए, इसके बराबर रख दीजिए, क्योंकि इसके सम का परसेंटेज इसके बराबर होगा। और अगर दोनों सेम सेम होते यानी प्रॉफिट प्रॉफिट होते, दोनों का डिफरेंस करके इसके बराबर रखते हैं। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 23%। जो 23% की जो वैल्यू होगी वो किसके 161 के बराबर होगी। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो इस 23% को आप 100% बना दीजिए। तो यानी कि 100 बाय में अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 बाय में आपका 100 बाय में 23 से मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना हो गया मेरे पास में 100%। अगर ये वैल्यू मेरी 100% बन गई है तो इसका मतलब जो ये 100 हो गया आएगा वो मेरा क्रय मूल्य आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, तो 23 सत्ते 161 यानी कि 700 रुपये। 700 रुपये जो आ गया मेरे पास में वो क्रय मूल्य आ गया यानी सीपी आ गया। अगर क्रय मूल्य आ गया, अब वो बेचना चाहता है 19% के लाभ पर, तो इसका 19% निकाल दीजिए, या तो 19% निकाल दीजिए या 119 बटे में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना होगा 19 सत्ते 133, और इसमें 700 जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना होगा 833 में अगर वो बेचेगा तो उसे 19% का प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और समझते हैं इसे डिटेल से, क्योंकि हो सकता है जिस बच्चे का बेसिक ठीक नहीं है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये। अगर क्रय मूल्य मेरे पास में आपका 100 रुपये है तो वो बेचेगा कितने में से 12.5% के लाभ पे। अगर इसे मल्टीप्लाई करूँगा 100 से मल्टीप्लाई कर तो 12.5 का लाभ होगा। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू आएगी आपकी 112.5, यानी कि 112 रुपये 50 पैसे में यदि उस वस्तु को बेचता है तो उसे लाभ होगा 12.5% का। यदि वो उसे हानि बेचता है कितने 10.5% पे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे जो हानि होगी वो कितने की 10 रुपये 50 पैसे की हानि होगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 90 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 89.5 रुपीज़ पे वो बेच रहा है। अब जैसे ही मैंने इन दोनों का डिफरेंस किया तो डिफरेंस मेरे पास में कितना आ रहा है 23। देखो वहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस भी 23 आता है, यहाँ पे 23 आ रहा है, बट ये कह रहा है कि ये वैल्यू ये नहीं है, डिफरेंस कितना है आपका 161 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करो ये बन जाए, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे इसे मल्टीप्लाई करें उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 700 रुपये, यानी कि 700 रुपये तो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अगर 700 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया यानी क्रय मूल्य आ गया, और मुझे प्रॉफिट चाहिए कितने का 19% का, तो अगर डायरेक्ट में 119 बाय में 100 निकालूंगा या फिर 19% निकाल के जोड़ूंगा तो दोनों में सेम आएगा। इससे इसको काटेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 833 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।